सोचो, अगर एक चोर को जिंदगी में पहली बार बिना शर्ट ट्रस्ट करे, बिना डांटे, बिना पनिशमेंट दिए, तो क्या वो चोर बदल सकता है? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो सिर्फ चोर के बारे में नहीं बल्कि इंसान के दिल के बदलने के बारे में है। द थीफ स्टोरी एक छोटी सी कहानी, लेकिन इसका मैसेज इतना बड़ा है कि अगर तुम इसे समझ गए तो तुम जिंदगी भर याद रखोगे। तो आखिरी तक बने रहना, क्योंकि एंड में जो ट्विस्ट है वो सिर्फ स्टोरी का नहीं, कैरेक्टर का भी ट्रांसफॉर्मेशन है। कहानी का नैरेटर है हरी सिंह। हरी सिंह लगभग 15 साल का एक लड़का है, लेकिन उसकी जिंदगी बिल्कुल सिंपल नहीं है। वो एक थीफ है। चोरी इसके लिए कोई एडवेंचर नहीं बल्कि सर्वाइवल का तरीका है। वो अपना नाम बार बार बदलता रहता है, क्योंकि अगर एक नाम से पकड़ा गया तो दूसरे नाम से नई शुरुआत कर सकता है। ये लाइन ही हमें बताती है कि हरी एक ऐसी दुनिया में जी रहा है जहाँ ट्रस्ट नाम की चीज उसने कभी देखी ही नहीं। एक दिन हरी सिंह अनिल से मिलता है। ये मुलाकात होती है एक रेसलिंग मैच के पास। हरी का दिमाग तुरंत काम करने लगता है। उसे लगता है ये आदमी सिंपल लगता है, सीधा भी है, इसे बेवकूफ बनाना इजी होगा। हरी के लिए हर एक नया आदमी एक टारगेट होता था, एक अपॉर्चुनिटी है चोरी के लिए। वो अनिल से बात करता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाता है और अनिल बिना ज्यादा सवाल पूछे उसे अपने साथ रख लेता है। यहीं से कहानी का असली गेम स्टार्ट होता है। अनिल एक राइटर है। वो मैगजीन्स के लिए लिखता है। वो ज्यादा रिच नहीं है, लेकिन दिल का काफी अमीर है। अनिल हरी को सर्वेंट की तरह ट्रीट नहीं करता बल्कि एक दोस्त की तरह रखता है। हरी खाना बनाता है, लेकिन अक्सर खाना जल जाता है। अब यहाँ एक नॉर्मल आदमी रहता तो क्या करता? डांटा, गुस्सा होता या निकाल देता। लेकिन अनिल वो सिर्फ मुस्कुरा देता है। ये साइलेंस, ये काम रिएक्शन हरी के लिए नया एक्सपीरियंस होता है। हरी धीरे धीरे ऑब्जर्व करता है कि अनिल उस पर भरोसा करता है। वो पैसे गिन कर नहीं रखता, न ही हरी पर नजर रखता है। हरी समझ जाता है कि अनिल को लूटना मुश्किल नहीं होगा, बस सही वक्त का इंतजार है। लेकिन साथ ही साथ एक और चीज हो रही होती है। अनिल हरी को पढ़ाना चाहता है। वो कहता है कि वो उसे पढ़ना लिखना सिखाएगा। हरी के लिए पैसा चुराना आसान है, लेकिन पढ़ना लिखना मुश्किल। फिर भी वो अनिल के साथ रहता है, क्योंकि उसे लगता है कि जब मौका मिलेगा तो बड़ा हाथ मारेगा। और फिर एक रात वो मौका आ जाता है। अनिल गहरी नींद में होता है। रूम शांत है। हरी छुपके से उठता है। अनिल के तकिए के नीचे से 600 रुपए निकाल लेता है। ये उस वक्त काफी बड़ा अमाउंट था। हरी घर से बाहर निकल जाता है। शुरू में उसे खुशी होती है। उसे लगता है कि अब मैं फ्री हूँ, अब मुझे किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना। लेकिन जैसे वो स्टेशन की तरफ बढ़ता है, बारिश शुरू हो जाती है। ये बारिश सिर्फ वेदर नहीं दिखाती, ये हरी के दिल के अंदर चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को भी दिखाती है। पैसे भीग जाते हैं। हरी ठंड में कांपने लगता है और उसका दिमाग सोचना शुरू करता है। वो सोचता है कि उसने कभी मारा नहीं, कभी डांटा नहीं। वो सिर्फ उसे चोर नहीं, एक इंसान समझता था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अनिल उसे पढ़ना लिखना सिखाना चाहता था। यहीं पर हरी के अंदर पहली बार गिल्ट पैदा होता है। ये फियर नहीं है। फियर होता तो वो पुलिस से या पकड़े जाने से डरता। ये गिल्ट है जो दिल के अंदर से आता है। हरी को रियलाइज होता है कि पैसा चुरा कर वो सिर्फ पैसे नहीं चुरा रहा बल्कि अपना फ्यूचर भी चुरा रहा है। और फिर कहानी का सबसे पावरफुल मोमेंट आता है। हरी वापस लौट जाता है। वो चुपके से अनिल के घर जाता है, पैसे वापस तकिए के नीचे रख देता है और जैसे कुछ हुआ ही ना हो वैसे ही लेट जाता है। ये एक चोर का सबसे बड़ा स्टेप है। चोरी से ज्यादा मुश्किल होता है चोरी वापस करना। सुबह होती है। अनिल उठता है। हरी डर रहा होता है। उसे लगता है कि अब सब खत्म, लेकिन अनिल बस इतना करता है कि वो हरी को 50 रुपए देता है और कहता है, आज से मैं तुम्हें पढ़ना सिखाऊंगा। हरी नोटिस करता है कि जो 50 का नोट उसने दिया वो गीला है, मतलब अनिल सब जानता था। फिर भी अनिल ने कुछ नहीं किया, ना पुलिस ना पनिशमेंट, सिर्फ ट्रस्ट। और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन इसका असल मैसेज तो अब शुरू होता है। द थीफ स्टोरी हमें सिखाती है कि हर चोर दिल से बुरा नहीं होता। कभी कभी गलत रास्ता इसलिए चुना जाता है क्योंकि सही रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं होता। अनिल ने हरी के पैसों से नहीं, भरोसे से जीता। और हरी ने चोरी छोड़ दी, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो पकड़ा जा सकता था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो बदलना चाहता था। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि एजुकेशन सबसे बड़ी दौलत है। पैसे आज है कल नहीं, लेकिन पढ़ना लिखना इंसान को जिंदगी भर का रास्ता दे सकता है। सो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी द थीफ स्टोरी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही कंप्लीट एक्सप्लेनेशंस के लिए सब्सक्राइब करो, क्योंकि नेक्स्ट एक्सप्लेनेशंस और भी इंसेन होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड कीप डिकोडिंग।